Do you have an emergency? I just ran away from home. I live in a family of 15. Okay? Can you hear me? And we have abusing parents. Did you hear that? ये ऑडियो सुनकर आपको लग रहा होगा कि ये क्या सुना मैंने. Now see this. You're obviously not okay. जब ये दरवाज़ा खुला और केस पब्लिक हुआ तो पूरे कैलिफोर्निया में लोग शॉक्ड थे. एक माँ बाप जिन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है वो ऐसा कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था. सबसे पहले आप ये सीसीटीवी फुटेज देखिए. ये फुटेज हमें एबीसी न्यूज़ की तरफ से मिली है. टाइम था 5:49 AM एंड हम देख सकते हैं कि एक बच्ची अपने घर की खिड़की से कूद के रोड पे भाग रही है. ये थी जॉर्डन टर्पिन, जो कि सिर्फ अपने लाइफ के लिए नहीं अपने 12 भाई बहनों की ज़िंदगी के लिए भाग रही थी. डरी हुई, सहमी हुई और एक डीएक्टिवेटेड सेलफोन के साथ, जिससे सिर्फ एक जगह कॉल लग सकता था एंड वो था 911. वीडियो के शुरुआत में जो मैंने आपको ऑडियो सुनाई वो जॉर्डन टर्पिन और पुलिस ऑफिसर के बीच हुई बातचीत ही थी. मैं आपको फुल कन्वर्सेशन तो नहीं सुना सकता हूँ फॉर कॉपीराइट रीजंस, बट आई कैन टेल यू एवरीथिंग. इफ यू वांट टू लिसन टू द फुल कन्वर्सेशन यू कैन विजिट एबीसी न्यूज़ यूट्यूब चैनल. कॉल रिसीव होते ही जॉर्डन टर्पिन बोलती है, हेलो, मैं जॉर्डन टर्पिन हूँ, मैं अपने घर से भाग आई हूँ, मैं 15 लोगों के मेम्बर्स वाली फैमिली में रहती हूँ और मेरे पेरेंट्स काफ़ी अब्यूजिव है. पुलिस सबसे पहले पूछती है कि वो अभी है कहाँ पे, बट जॉर्डन सेज कि वो नहीं जानती क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा रेयरली बाहर निकला करती थी. देन एक पुलिस ऑफिसर स्टार्ट ट्रैकिंग हर नंबर और गाड़ी निकाल के उसके तरफ बढ़ रही होती है. प्लस एक पुलिस ऑफिसर जिससे वो कॉल पे बनी हुई है वो कॉल पे ही रहती है ताकि कॉल डिस्कनेक्ट ना हो जाए, बिकॉज वो कॉल ही था एक सोर्स जिसके थ्रू वो दोनों कनेक्टेड थे. पुलिस देन आस्क्स कि व्हाट टाइप ऑफ अब्यूज़. तो जॉर्डन कहती है कि वो हमें मारते हैं, रैंडमली मारते हैं. They hit us, they throw us across, they like throw us across the room. They pull our hair, they yank out our hair. मेरी 2 छोटी बहन अभी चेन से बंधी हुई है. जॉर्डन उतना क्लियरली बोल नहीं पाती है, वो काफ़ी लिमिटेड वर्ड्स यूज़ कर रही थी बिकॉज वो कभी किसी स्ट्रेंजर से बात नहीं की थी. पुलिस वाले देन उसका एज और नाम पूछते हैं. घटना के 4 साल बाद जॉर्डन और उसकी बहन जेनिफर इंटरव्यू के लिए एबीसी न्यूज़ पे आती है और बताती है कि जॉर्डन उस वक्त इतना ज़्यादा काँप रही थी कि उससे 911 तक डायल नहीं हो रहा था. To dial 911, but I couldn't even get my thumb to press the buttons because I was shaking so bad. और उसे ये भी डर लग रहा था कि कहीं पुलिस वाले आके उसे वापस घर तो नहीं लेके चले जाएंगे. अगर ऐसा हुआ तो उसके माँ बाप पुलिस वाले के सामने ही उसे मार देंगे. If they knew police were coming, they would just kill me right there and there. If they realized that, especially. She also says कि वो उस वक्त रोड के बीचों बीच खड़ी थी बिकॉज उस वक्त उसे ये भी नहीं पता था कि फुटपाथ क्या होती है और हम लोगों को फुटपाथ में खड़ा होना चाहिए. पे वो आगे कहती है कि वो लोग गंदगी में रहती हैं इतनी ज़्यादा. Sometimes I wake up and I can't breathe because how dirty the house is. वो लोग कभी भी नहीं नहाते हैं. We take baths. When was the last time you had a bath? A year ago. पुलिस वाले जब पूछते हैं कि तुमने मेडिकेशन ली है, I don't know what medication Any is. medicine? जस्ट थिंक कि उसे मेडिकेशन के पहले व्हाट इज अब्यूज का पता चल गया था. मैं आगे अब और भी बात जानूंगी कि उसके माँ बाप आखिर क्या क्या करते थे उनके साथ. जब Hi, what's going on? Okay. पुलिस वाला वहाँ पे पहुँचता है तो एट फर्स्ट तो उसे देख के डर जाती है बिकॉज वो कभी इस तरह से स्ट्रेंजर से कभी इस तरह से मिली नहीं थी. लेकिन फ़ोन कॉल पे जो पुलिस ऑफिसर थी उसके कहने पे वो थोड़ी संभल जाती है. पहले तो जब पुलिस ऑफिसर वहाँ पहुँचता है तो वो हैरान हो जाता है देखिए कि ये तो एक 10 साल की बच्ची है, ये तो 17 साल की बिल्कुल भी नहीं लग रही है. एंड वो पूछता है कि डू यू हैव एनी प्रूफ. You have pictures of your sisters chained up? Yes, but they're take baths. में पिक्चर ले जाने वाली बात उसकी बड़ी बहन जेनिफर ने कहा था. जॉर्डन एक एक करके सभी भाई बहनों के नाम और एज बतानी शुरू करती है. He's 2. He's 11, 12, 14, 16.
I'm 17, 18, 19, 20, 22, 23, 20, I think 5, 29. पुलिस वाला पूछता है कि अगर वो अभी उसके घर में जाएं तो क्या स्टिल वो चेंड अप रहेंगे? एंड जॉर्डन सेज यस, बट If they didn't notice me missing yet, yes. But if they notice me missing, they're gonna try to cover that all up. पुलिस वाला पूछता है कि आखिर वो लोग चेंड अप क्यों थे? तो जॉर्डन सेज कि क्योंकि उन्होंने अपनी मम्मी का खाना चुराया था। पिक्चर्स में आप देख सकते हैं दैट दे आर चेंड अप। पुलिस वाला फिर तुरंत से उसे लेकर उसके गाड़ी में बिठा के उसके घर की तरफ बढ़ते हैं एंड सूरज निकल चुका था एंड पुलिस अराइव्स। दे नॉक Saying doing a welfare check? Yeah. but no one answers. But after 2 minutes, You're obviously not opening. We got a call for a check the welfare here at your house. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इट्स टाइम कि अब हम उनके माँ बाप डेविड और लुइस टर्पिन के बारे में कुछ जान ले। ये जो आप अभी फुटेज देख रहे हो ये डेविड और लुइस की एनिवर्सरी की है एंड यू कैन सी कि वो कितने ज़्यादा खुश लग रहे हैं। हमेशा अच्छा खाना खाते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे एंड अच्छे से इंजॉय करते थे अपने लाइफ को। एंड आप यहीं पे पीछे बच्चों को देख सकते हैं जिन्हें स्ट्रिक्टली कहा गया है किसी भी स्ट्रेंजर के साथ बात नहीं करने को। डेविड और लुइस टर्पिन अपने बच्चों को आइडेंटिकल कपड़े पहनाते थे और कभी कभार रेयरली इसीलिए बाहर लेके जाते थे ताकि वो उनकी फोटोज एंड वीडियोस निकाल सके और उन्हें सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सके ताकि एवरीवन थिंक्स दैट एवरीथिंग इज नॉर्मल। At the same time, I know inside I was like, this is all a mask. This is all fake. We're not this big happy family that they always portray to everyone. और जब एक बार ड्रामा खत्म हो जाता था And when we would come back, it was just like put on the same dirty clothes and sit back to where. नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि अगर इतनी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस थी तो जॉर्डन को 911 के बारे में कहाँ से पता चला एंड ये फ़ोन कहाँ से मिला उसको? सो एबीसी न्यूज़ को दी गई इंटरव्यू में शी सेज ये फ़ोन उसके भाई को मिला, एक डीएक्टिवेटेड फ़ोन था जो कि असल में डिस्कार्डेड फ़ोन था जो डेविड और लुइस टर्पिन यूज़ किया करते थे एंड उसे लास्ट में फेंक देते थे। एंड उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि उनके घर में इंटरनेट लगी हुई है और इन लोगों को वाईफाई के बारे में किसी तरह पता चल गया था। तो रात को ये कुछ भाई बहनें मिलके कंबल के अंदर कुछ वीडियोस वगैरह को देखते थे क्योंकि उन्हें वाईफाई यूज़ करना समझ आ गया था। एंड कुछ समय बाद जॉर्डन टर्पिन डिस्कवर्स जस्टिन बीबर। Different world out there. I only knew one world, and that was like always being there. I was just blown-minded. एंड शी थिंक्स कि मुझे भी ऐसी लाइफ चाहिए। I want to be like that. I want to experience that. यही से शुरुआत होती है उसके एस्केप की। उसके माँ बाप बाहर जाते थे तो वो बाथरूम के अंदर कुछ वीडियोस बनाती थी और उसे पोस्ट करने की कोशिश करती थी एंड उसी बीच एक स्ट्रेंजर उसे मैसेज करता है कि वो हमेशा अंदर ही क्यों वीडियोस बनाती है। सो स्ट्रेंजर को जॉर्डन अपना सारा हालात बताती है एंड स्ट्रेंजर सेज कॉल द कॉप्स। लेट्स कम बैक टू द डोर नॉक। Saying doing a welfare check? Yeah. Since a child. जेनिफर जो कि सबसे ओल्डेस्ट टर्पिन चाइल्ड थी उसे पता था कि जैसे ही डोर के ऊपर नॉक आएगा इसका मतलब था कि उसकी बहन जॉर्डन ने कर दिखाया एंड अब फाइनली उन्हें आज़ादी मिलने वाली है अपनी 29 साल की कैद से। And nothing's gonna be as bad as 29 years in what the only word I know to call it is hell. अंदर का नज़ारा बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि जॉर्डन ने एक्सप्लेन किया था। एज रिक्वेस्टेड बाई जेनिफर एंड जॉर्डन उनके भाई बहनों की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए उनकी फ़ोटोज़ को रिडेक्ट कर दिया गया था एबीसी न्यूज़ की तरफ से एंड जो भी मीडिया क्लिप्स अवेलेबल थी। बट वी कैन सी जो चेन्स वगैरह जो थे जो बेड से लगे हुए थे एंड घर का हालात देख सकते कि हर तरफ से पूरा कचरा ही फैला हुआ था। कहीं कहीं पे यूरिन फैली हुई थी, कहीं कहीं पे गंदगी फैली हुई थी, कहीं पे ह्यूमन एक्सक्रीटा भी था। कारण घर के अंदर घुसते ही पुलिस ऑफिसर्स को इतनी गंदी बदबू आई कि उनसे रहा नहीं जा रहा था। सबसे बड़ा चैलेंज था उनकी एज को पहचानना। जेनिफर जो कि सबसे बड़ी बेटी थी जो कि 29 साल की थी मगर उसका वजन सिर्फ 37 केजी था। 11 साल के बच्चे के हाथ एक नवजात शिशु के जैसा पतला था। पुलिस को स्टार्टिंग में लगा कि सारे बच्चे माइनर्स थे
लेकिन बाद में पता चला कि उनमें 7 एडल्ट थे, यानी कि 7 18+ थे, एंड मैल न्यूट्रिशन के कारण उनका ग्रोथ स्टॉप हो चुका था। पुलिस को घर के अंदर काफ़ी सारे खिलौने भी मिले जो कि बॉक्सेस में पैक्ड ही थे, क्योंकि बच्चों को उसे सिर्फ देखने की इजाज़त थी, खेलने की नहीं। ये एक तरीके का साइकोलॉजिकल टॉर्चर कर रहे थे अपने बच्चों को। एंड इंटरव्यू में जॉर्डन सेज कि उन्हें एक टाइम खाना मिलता था सिर्फ, एंड वो भी सिर्फ पीनट बटर और ब्रेड। Like I would either eat ketchup or mustard or ice. Ice cubes and ketchup? Yeah. बाद डेविड और लुइस टर्पिन के ऊपर चाइल्ड अब्यूज, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट और 14 फेलिनी काउंट्स लगाए गए। शुरुआत में तो वो लोग मुकर रहे थे कि नहीं हमने कुछ गलत नहीं किया है, हम तो बस अपने बच्चों को डिसिप्लिन सिखा रहे थे। लेकिन जब एक एक करके सारे सबूत सामने रखे गए एंड उन्हें रियलाइज हो गया कि अब वो नहीं बच सकते हैं, देन दे सरेंडर्ड एंड दे वर गिवन उम्र कैद। मैं यहाँ पे कोर्ट के कुछ प्रोसीडिंग्स लगा रहा हूँ एंड फुल वीडियो देखने के लिए आप ABC न्यूज़ के ऊपर जा सकते हैं। Sometimes I still have nightmares. My parents took my whole life from me, but now I'm taking my life back. I'm sorry if I've done anything to cause them harm. I'll just say again, I'm truly sorry. I am for everything I've done to hurt them. लेकिन कुछ बच्चों की कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। कानून ने उनके बीमार माँ बाप को तो सलाखों के पीछे भेज दिया, लेकिन उनको वापस सौंप दिया ओल्गिन फैमिली के लिए। मार्सेलिनो और रोजी ओल्गिन ये वो लोग थे जिन्हें 6 बच्चों को प्यार और शिक्षा देनी थी, अच्छे से संभालना था। उन्होंने किया कुछ उल्टा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनके फोस्टर पेरेंट्स ने भी वही काम किया जो डेविड और लुइस किया करते थे, उन्हें मारना, उनके बालों को खींचना, उनके खानों में रेस्ट्रिक्शंस लगाना, और उन्हें धमकाया भी जाता था कि अगर उन्होंने किसी को भी कुछ बताया तो उन्हें वापस से उस घर में भेज दिया जाएगा। जस्ट इमेजिन कि उन बच्चों के ऊपर क्या बीत रहा होगा जो नरक से निकल के एक और नरक में पहुंच गए थे। दोस्तों, इंसाफ की लाठी भले ही देर से चली मगर चली थी। फरवरी 2026 में, यानी कि अभी हाल ही में, उन 6 टर्पिन बच्चों ने अपनी जंग जीत ली है। कोर्ट ने उन्हें 110 करोड़ रुपए का सेटलमेंट दिलवाया और उनके फोस्टर पेरेंट्स को जेल भेज दिया गया। So this was the story of the Turpin family, and very thanks to ABC News, and I recommend you to go to their channel and watch the full interview because आप और भी बहुत सारी चीज़ें जान पाओगे। ये वीडियो तो काफ़ी लंबा हो जाता है, इसलिए मैं हर एक चीज़ को कैप्चर नहीं कर पाया, बट you should watch their video। और ऐसे ही रियल इंसिडेंट्स के बारे में जानते रहने के लिए do subscribe to my channel। See you soon।